हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वामित्र। स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आप हमारी ये चैनल पर फिलोसॉफी पर आधारित वीडियोस देख सकते हैं और आपको हमारे सभी वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़कर ज्ञान का आनंद उठाएं। आज हम बात करेंगे हमारे दर्शन शास्त्र विषय के गुजरात के पंडितों, विद्वानों, ज्ञानियों, लेखकों एवं दर्शन शास्त्रियों के बारे में। हम यहाँ गुजराती भाषा में भारतीय दर्शन को प्रस्तुत करने वाले 5 विद्वानों का संक्षिप्त जीवन वृतांत जानेंगे। गुजरात में दर्शन शास्त्र का उदय तो होता है मणिलाल द्विवेदी से, लेकिन हमें जो उत्तम ग्रंथ लगा था उसकी बात करें तो वह नर्मदा शंकर देव शंकर मेहता की पुस्तक हिंद तत्वज्ञान का इतिहास है। इसलिए हम पहले मेहता जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। नर्मदा शंकर देव शंकर मेहता का जीवन काल सन 1871 से 1939 तक रहा। 1890 में जब वे बड़ौदा में पढ़ाई करते थे, उसी वक्त वे नृसिंहाचार्य जी के संपर्क में आए थे और उन्हीं से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी तथा ज्ञान भी प्राप्त किया था। सन 1894 में उन्हें यूनिवर्सिटी में भाऊदाजी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सन 1895 में वेदांत सिद्धांत भेद पर अंग्रेजी निबंध के लिए तथा 1899 में अद्वैत ब्रह्म सिद्धि के अनुवाद के लिए उन्हें गोकुल जी झाला वेदांत पारितोषिक प्राप्त हुए। अपने युवा काल से ही उनमें ऐसा ज्ञान का प्रकाश देखकर नृसिंहाचार्य जी ने उन्हें वेदांत मार्तंड उपाधि प्रदान की थी। दूसरी ओर नर्मदा शंकर का व्यवहारिक जीवन भी सफलता के शिखरों को छू रहा था। जहां वे डिप्टी कलेक्टर बन चुके थे, बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर भी उन्होंने उत्तम सेवा प्रदान की थी। इस प्रकार बाह्य एवं अभ्यंतर विकास उन्होंने एक साथ सिद्ध किए थे। उस समय की महाकाल जैसी पत्रिकाओं में मेहता जी लिखते थे। वे गुजरात के एक महान विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त थे। उनकी रचनाओं में उपनिषद विचारणा, शाक्त संप्रदाय एवं हिंद तत्वज्ञानो इतिहास, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध जैसी कृतियों का समावेश होता है। इनमें उनके गहन चिंतन, संशोधन वृत्ति, व्यापक अध्ययन तथा जीवंत रस को देखा जा सकता है। हिंद दर्शन का इतिहास में जैन, बौद्ध एवं हिंदू दर्शनों का उनका तुलनात्मक अध्ययन और उन विषयों की सूक्ष्म समझ प्रकट होती है। गुजराती भाषा में दर्शन के क्षेत्र में लेखन का यह प्रथम प्रयास था जो उनके द्वारा किया गया। गुजरात के दूसरे दर्शन शास्त्री के रूप में हम मणिलाल नभूभाई द्विवेदी के जीवन के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जो कि दर्शन शास्त्र के सबसे पहले गुजराती लेखक थे। मणिलाल द्विवेदी का जन्म 26 सितंबर सन 1858 के दिन नडियाद में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1898 के दिन नडियाद गुजरात में हुई थी। वे एक गुजराती निबंधकार, नाट्यकार, कवि, विवेचक, संशोधक, संपादक तथा वेदांत एवं फिलोसॉफी के लेखक थे। उन्होंने अनेक उपनामों से
दार्शनिक लेखन कार्य किया, जैसे कि एक ब्राह्मण, एक विद्यार्थी, अभेद मार्ग प्रवासी। 1875 में मणिलाल मैट्रिक की परीक्षा में संस्कृत विषय में अनुत्तीर्ण हुए और दूसरे वर्ष उसी में यूनिवर्सिटी में दूसरे क्रम से उत्तीर्ण हुए। स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में बीए की उपाधि प्राप्त की तथा इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों में जेम्स टेलर पारितोषिक प्राप्त किया। सन 1880 में वे नडियाद हाई स्कूल में सहायक शिक्षक की हैसियत से जुड़े। सन 1881 में वे सरकारी कन्या विद्यालय के निरीक्षक के तौर पर मुंबई गए। सन 1885 से मणिलाल भावनगर की श्यामलदास कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक रहे। बीमारी के कारण 1888 में वहां से निवृत्त होकर दिसंबर 1893 से जुलाई 1895 तक बड़ौदा राज्य की ओर से शुरू हुए प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष के पद पर मणिलाल रहे थे। 40 वर्ष की कम आयु में ही उनका निधन हो गया, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने दर्शन एवं सृजन के क्षेत्र में उत्तम कार्य किए। समाज सुधार की ओर द्विवेदी जी का काफ़ी झुकाव रहा और उन्होंने उस पर लेखन किया। शिक्षा में हृदय एवं भाव के विकास पर उन्होंने लिखा। राष्ट्रीय अस्मिता की भावना के लिए उन्होंने पाश्चात्यों का ऋण स्वीकार किया। नेशनल कांग्रेस की प्रवृत्तियों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था तथा तिलक को जब सजा हुई तब स्वाभिमानी पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था। धर्मचिंतक के तौर पर उनका कार्य अधिक सत्व से युक्त है। नडियाद और मुंबई में रहने के दौरान उन्होंने पाश्चात्य दर्शन के इतिहास का अध्ययन किया तथा ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद का जैसे पूर्वात्य सनातनी दर्शन का भी अध्ययन किया। शांकर वेदांत में उनकी दृढ़ आस्था हुई। उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रियंवदा सन 1885 से 1890 तक तथा सुदर्शन सन 1890 से 1898 तक। मणिलाल द्विवेदी की आत्मकथा आत्मचरित्र जो सन 1879 में प्रकट हुई और लीटन कृत अध्यात्म रसिक उपन्यास ज़ैनोनिका भारतीय रूपांतरण गुलाब सिंह जो सन 1897 में प्रकाशित हुई, ये उनकी प्रचलित कृतियाँ रही। इसके अलावा तर्कशास्त्र और मानस शास्त्र के भी स्वतंत्र गुजराती सर्जन उन्होंने किए। आत्मवृतांत या आत्मचरित्र मणिलाल ने 28 वर्ष की उम्र से एक कथा के रूप में लिखना आरंभ किया था, जिसे बाद में उन्होंने एक डायरी के रूप में लिखना शुरू किया। उसमें उन्होंने परम विश्वसनीय मित्र के सामने प्रकट की जा सकते हैं वैसे तथ्य एवं अपने जीवन की सारी बातें पाठकों के सम्मुख उघाड़ दी है। उसमें उन्होंने अपने दुर्गुणों एवं दुष्कृत्यों के विषय में भी पाठकों को खुलकर जानकारी दे दी है, जो उनके चित्त की प्रामाणिकता दर्शाती है। मणिलाल से आकृष्ट होकर विदेशी विद्वान भी उन्हें मिलने नडियाद आते रहते थे। सन 1892 में स्टर्डी एवं बर्ट्राम किटली नाम के थियोसॉफिस्ट विद्वान नडियाद आकर उनके साथ रहे थे। उसी वर्ष स्वामी विवेकानंद ने भी नडियाद की मुलाकात ली थी और मणिलाल को मिलने वे आए थे तथा उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किए थे। गुजरात के तीसरे दर्शन शास्त्री थे आनंद शंकर बापूभाई ध्रुव। आनंद शंकर ध्रुव का जन्म 25 फरवरी सन 1869 में अहमदाबाद में हुआ
तथा उनकी मृत्यु 7 अप्रैल सन 1942 को हुई थी। वे गुजरात के एक विद्वान दर्शन शास्त्री, लेखक, शिक्षाविद एवं संपादक थे। उनके पिता बापू भाई काठियावाड़ एजेंसी में अफसर थे और निवृत्ति के पश्चात उन्होंने बड़ौदा स्टेट के एजेंट के तौर पर कार्य किया था। आनंद शंकर ने अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में पढ़ाई की थी और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीख ली थी। सन 1893 में उन्होंने एमए के अध्ययन के साथ अहमदाबाद की गुजरात कॉलेज में बतौर प्राध्यापक संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने मुंबई की एल्फिंस्टन कॉलेज में कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था। 1920 में उन्हें वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया। सन 1936 में उन्होंने मुंबई के सिक्का नगर में मॉडर्न स्कूल का विमोचन किया था, जिसकी स्थापना रमन भाई और पुष्पाबेन वकील ने की थी। वे यूनिवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके थे। ध्रुव जी ने मुमुक्षु और हिंद हितचिंतक उपनामों से लेखन किया था। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य पर तथा संस्कृति जैसे विषयों पर अनेक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने धर्म एवं हिंदू श्रद्धा के सारांश रूप दर्शन आधारित चर्चा से युक्त निबंध भी लिखे। आनंद शंकर ध्रुव ने सन 1902 में वसंत पत्रिका की शुरुआत की थी और वे मणिलाल द्विवेदी की पत्रिका सुदर्शन के संपादक भी रहे। वे सन 1928 में 9वीं गुजराती साहित्य परिषद और फिलोसॉफिकल कांग्रेस जैसी संस्थाओं के प्रमुख भी रहे। उन्होंने हमें जो ग्रंथ दिए उनमें पहला आपनो धर्म 1916 में प्रकाशित हुआ। उनकी प्रचलित पुस्तक हिंदू धर्मनी बाल पोथी रही, जो उन्होंने 1918 में लिखी थी। इसके अतिरिक्त हिंदू वेद धर्म, दिग्दर्शन, विचार माधुरी, काव्य तत्व विचार, साहित्य विचार, धर्म वर्णन, नीति शिक्षण आदि पुस्तकें भी उनके द्वारा गुजराती भाषा को अमूल्य देन है। संस्कृत भाषा में उन्होंने न्याय प्रवेशक तथा स्यादवाद मंजरी जैसे ग्रंथ दिए। बतौर संपादक उन्होंने सुदर्शन गद्यावली, मणिलाल न द्विवेदी के लेखों का संकलन एवं श्री भाष्य, जो रामानुजाचार्यकृत शास्त्र का गुजराती अनुवाद और संपादन है, उसको 2 भागों में भी उन्होंने ही तैयार किया। गुजरात के चौथे अहम दर्शन शास्त्री एवं विद्वान रहे पंडित सुखलाल जी। सुखलाल संघजी संघवी का जीवन काल 8 दिसंबर सन 1880 से 2 मार्च सन 1978 तक का रहा। वे एक चरित्रकार, निबंधकार, संपादक तथा दर्शन शास्त्र के लेखक थे। उनका जन्म गुजरात के सुरेंद्र नगर के समीप लिमड़ी गांव में हुआ था। 7वीं कक्षा तक उन्होंने वही पढ़ाई की। 16वें वर्ष में शीतलाक के रोग के कारण उनकी आंखें नहीं रही। बावजूद इसके उनका अध्ययन कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। वे एक प्रज्ञाचक्षु लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। सन 1904 से 1921 तक काशी मिथिला में पंडित जी ने भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। सन 1921 से 1930 तक गुजरात विद्यापीठ में और सन 1933 से 1944 तक उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अध्ययन एवं अध्यापन किए। 1944 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निवृत्त होकर मुंबई के भारतीय विद्या भवन में और तत्पश्चात भोजे विद्या भवन
HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में उन्होंने अध्यापन किया। 1951 में अखिल भारत प्राच्य विद्या परिषद के प्राकृत तथा जैन धर्म विभाग के एवं तत्वज्ञान विभाग के पंडित जी प्रमुख रहे। 1957 में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से, 1967 में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की ओर से तथा 1973 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की ओर से सुखलाल जी को डिलीट की मानार्ह पदवी मिली थी। सन 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली का पुरस्कार दिया गया था तथा 1974 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गांधीवादी एवं दार्शनिक लेखक ऐसे पंडित सुखलाल जी ने भारतीय दर्शन पर मूल चिंतन किया है और दर्शन शास्त्रों को धर्म की जड़ता से मुक्त करने का एक प्रयास उसमें दिखाई पड़ता है। वे अनुकंपा तथा तर्क के एक सुभग समन्वय रूप जीवन के स्वामी थे। मानव कल्याण ही उनका आदर्श रहा तथा क्रियाकांडों से मुक्त समन्वयदर्शी नजरिया उनका रहा। उनके ग्रंथों में उन्होंने 4 तीर्थंकर सन 1959 में लिखा, समदर्शी आचार्य हरिभद्र सन 1961 में लिखा। उनका मारू जीवन वृत्त ग्रंथ सन 1980 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। ये उनके चरित्र ग्रंथ थे। तदुपरांत धर्म, समाज, राजनीति और शिक्षा जैसे विषयों पर लिखे उनके लेखों का संग्रह दर्शन अने चिंतन भाग 1 और 2 सन 1957 में प्रकाशित हुआ। वो ग्रंथ था जो उनकी बहुमूल्य कृति के रूप में माना जाता है। 5वें और अंतिम गुजराती विद्वान दार्शनिक के रूप में हम आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी के बारे में जानेंगे। धर्मानंद कौशाम्बी का जन्म 9 अक्टूबर सन 1876 में संखवाल, गोवा में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 24 जून सन 1947 में सेवाग्राम आश्रम में हुई थी। उनके पिता का नाम दामोदर था और उनके पुत्र का नाम भी दामोदर ही था। ये पिता पुत्र दोनों अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान थे। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी एक गणितज्ञ थे। धर्मानंद की पत्नी का नाम बालाबाई तथा उनकी पुत्री का नाम माणिक था। धर्मानंद जी ने काशी, नेपाल, कोलकाता तथा श्रीलंका स्थित विद्योदया यूनिवर्सिटी एवं रंगून में पढ़ाई की थी। कौशाम्बी कोलकाता यूनिवर्सिटी में रीडर के तौर पर, रिसर्च फेलो के तौर पर बड़ौदा में तथा बतौर प्राध्यापक फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में कार्यरत रहे। इसके अलावा हार्वर्ड विश्वविद्यालय एवं लेनिनग्राड विश्वविद्यालय रशिया में तथा गुजरात विद्यापीठ में भी वे प्राध्यापक रहे। गोवा मूल के होने के बावजूद और गुजराती उनकी मातृभाषा ना होने पर भी उन्होंने गुजराती को गौरव प्रदान किया। वे एक गांधीयन थे। उन्होंने रंगून जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कौशाम्बी पाली भाषा के ज्ञाता एवं बौद्ध धर्म के विद्वान थे। सन 1922 में अमेरिका से वापस आकर वे गुजरात विद्यापीठ के पुरातत्व मंदिर में जुड़े। इस कालखंड में उन्होंने एक लेखक के तौर पर कीर्ति अर्जित की। गुजराती भाषा में बौद्ध संप्रदाय के सिद्धांत, नील शास्त्र एवं सर्जन के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। सन 1930 की प्रसिद्ध दांडी यात्रा में भी वे सम्मिलित हुए। सेवाग्राम आश्रम में सन 1947 में उन्होंने अंतिम सांस ली। बुद्ध धर्म अने संघ, बुद्ध लीला सार संग्रह,
धम्मपद जो रावी पाठक के साथ मिलकर, बौद्ध संगनो परिचय, समाधि मार्ग, जातक कथा संग्रह, 50 धर्म संवादों, सुत्त निपात, हिंदी संस्कृति, बुद्ध चरित्र, अभिधर्म, श्री शांति देवाचार्य कृत बोधिचर्या अवतार, बोधिसत्व, धर्मचक्र परिवर्तन एवं आत्मकथा कोसाम्बी जी के बहुमूल्य ग्रंथ रहे। इस प्रकार हम आधुनिक गुजरात के 5 दर्शन शास्त्र के विद्वानों के संक्षिप्त जीवन वृत्त को यहाँ समझे। गुजराती भाषा में भारतीय दर्शन को समझने के लिए इन्हें अवश्य पढ़े। इसी विनम्र अनुरोध के साथ इस विषय का समापन करते हैं। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।